मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है 27 जुलाई। वर्कशीट 10 करेंगे हम। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास 9। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैटर। तो बच्चों, हमने मैटर पढ़ा है, एलिमेंट्स पढ़ा है, कंपाउंड पढ़ा है अभी तक। तो आज का जो ये वर्कशीट है ये एक रिवीजन पर्पज से ही है, क्योंकि पिछली वर्कशीट में ज्ञान ने अपनी दीदी से बहुत सारे सवाल पूछे थे। इसमें दीदी जो है वो ज्ञान से सवाल पूछती है कि बताओ भाई तुमने अभी तक कितना सीखा है। ज्ञान, व्हाट हैव यू लर्न सो फॉर अबाउट द मैटर्स अराउंड अस। तुमने अभी तक क्या सीखा है मैटर के बारे में। दीदी, आई हैव लर्न मैनी थिंग अबाउट मैटर। तो ये डायग्राम मैंने आपको बनाया भी था, तो आप लोगों को भी ऐसा ही एक डायग्राम बनाकर मुझे बताना है कि आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है हमेशा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आप कोई भी चीज देख लो, हम लोग पहले हमारी सेल्स हैं, सेल के बाद टिश्यूज हैं, ठीक है, टिश्यूज के बाद फिर ऑर्गन्स आते हैं। तो पहले हम बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने हैं, ठीक है। इवन हम भी एटम्स से मिलकर बने हैं। तो कोई भी मैटर, चाहे कोई जीवित चीज है, कोई नॉन लिविंग चीज है, वो किससे बनी हुई है? वो पार्टिकल से बनी हुई है। जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है? पार्टिकल हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे वो कितने ही लाइट पार्टिकल हो, चाहे वो कितने ही माइक्रो छोटे से छोटे पार्टिकल हो। एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनके बीच में स्पेस रह जाता है, ठीक है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, स्पेस का मैं आपको समझाऊंगी। जैसे आपने पानी लिया, ठीक है, पानी में आपने आपका जो शाही वाला पेन होता है, इंक पेन होता है, उसमें आपने इंक को यहाँ पे डाल दिया, तो थोड़ी देर में वो जो इंक है वो सब जगह फैल जाएगी। तो पहली बात तो ये कि अगर वाटर के पार्टिकल जो थे ऐसे कैसे रहते, ठीक है, तो जो स्याही है वो भी ऐसे ही खड़ी रहती, मूव नहीं करती। तो यानी कि वो मिक्स होगी, तो एक तो वो मूव कर रही है, ठीक है, दूसरा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो मिक्स हुए, ठीक, और वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, प्लस स्पेस तो वो ऑक्यूपाई कर ही रहे हैं, जगह तो वो घेर ही रहे हैं। नेक्स्ट है मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। दो चीजें याद रखी है कि मैटर कौन है? जो स्पेस लेता है और जिसका कुछ भार होता है, कुछ मास होता है। तो देखिए, मैटर जो होता है दो तरीके का होता है, एक प्योर, एक होता है इम्प्योर। तो इम्प्योर के नीचे आप लिख सकते हैं मिक्सचर, ओके। तो प्योर में कौन कौन से आते हैं? एलिमेंट्स, जो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी मैटर का, मैटर का सबसे छोटा पार्ट, जिसको फर्दर फिजिकली कोई फिजिकल प्रोसेस क्या है, डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। केमिकल प्रोसेस फिर भी डिवाइड कर सकती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एटम है, एटम का न्यूक्लियस वगैरह है, जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम फर्दर तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप एलिमेंट को फर्दर नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब जो कंपाउंड होते हैं, हम पिछली क्लास में भी पिछली जो वर्कशीट थी उनमें भी किया कि कंपाउंड हमारे फिक्स रेशियो में होते हैं और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? ये कंबाइन किए जाते हैं, कैसे? केमिकल प्रोसेस से। और जब आप पढ़ा करो तो एक मार्कर लेकर बैठा करो, या पेंसिल लेकर, या पेन से ही मार्क कर लिया करो। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको मार्क जरूर किया करो, उससे हमारा जब एग्जाम टाइम आता है टाइम बच जाता है। तो वाटर क्या है? H2O। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। साल्ट क्या है? NaCl। ये सारे फिक्स प्रोपोर्शन में है। तो ये तो हमारा हो गया प्योर मैटर की बात हो गई हमारी। अब हम चलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर पे। मिक्सचर क्या होता है? आप अपनी जो चीनी होती है, चीनी को हल्दी, चीनी, बूरा, कुछ भी मिला लो, मतलब एक तरह से मिक्सचर चीजों को मिलाना होता है। तो मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस, दूसरा हेट्रोजेनियस। जो मिक्सचर होते हैं, जैसे कि आपने चीनी को पानी में मिलाया, तो आपको जब वो पानी में मिल गई तो इतना मिक्स हो गई कि आप अब उसको देख नहीं सकते, ठीक है, वो एक सी हो गई, तो वो होमोजीनियस, होमो मतलब एक जैसे, एक सी हो गई, अब आप उसको नहीं देख सकते। तो साल्ट प्लस वाटर जो सोल्यूशन होता है, प्लस आपका शुगर प्लस वाटर जो सोल्यूशन होता है, वो होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जैसे आप मिट्टी का पानी आ जाता है कई बार टैप से, तो थोड़ी देर तक आप रुक जाते हैं कि यूज करेंगे इसको, तो थोड़ी देर में वो बैठ जाता है, रेत बैठ जाता है। तो देखो, मिक्सचर तो वो भी है, लेकिन वो क्या है? हेट्रोजीनियस है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं दोनों। अब हेट्रोजीनियस में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो सस्पेंशन, जिसमें जैसे कि रेत है, मिट्टी और पानी, ये दिखाई दे गया। कोलोइड्स जो होते हैं वो मतलब अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमें अपनी नंगी आंखों से हमें नहीं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं,
लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, क्योंकि सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, आप कंप्लीटली मिल जाता है, जो कोलाइडल है वो भी दिखता नहीं है लेकिन कंप्लीटली नहीं मिलता, और ये सस्पेंशन तो मिलता ही नहीं है, तो वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। बहुत आसान क्वेश्चन है आज की, तो आपकी एक तरह से रिवीजन ही है। जिन बच्चों ने पिछली वर्कशीट नहीं की है तो मैं कहूंगी कि प्लीज पिछली वर्कशीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वर्कशीट्स हैं आपकी, और इन्हीं में से आपका एग्जाम आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही उठाकर आपकी गवर्नमेंट ने, डीओई ने दी हैं ये। तो नेम ए मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल 3 स्टेट्स। 1 मिनट हमारा ये रह गया है, ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन करना। तो अच्छा देखो, जो मैटर होता है 3 स्टेट में होता है, ठीक है, गैसेस में, लिक्विड में और सॉलिड में। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता या घटता है तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज सॉलिड में है, हम वाटर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पानी है, पानी का मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि मैंने गर्म कर दिया। अभी बर्फ था, ठीक है, ये बर्फ थी और मैंने इसका टेम्परेचर यहाँ पे इसको गर्म कर दिया, तो क्या हो गई, पानी बन गया। अब मैं गर्म करती रही और टेम्परेचर बढ़ाती रही, भाप बन गया। ठीक है, गैस बन गया। भाप क्या होती है, गैस की फॉर्म होती है। अब ये देखो, अगर हम टेम्परेचर अब वहीं ऊपर से ही लेते हैं कि जब बादलों में पानी था, भाप बन के ऊपर कंडेंस होता रहा, ठंडा होता रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर बारिश के रूप में बरसा, फिर से लिक्विड बन गया, लिक्विड बना, फिर ऐसी कहीं ग्लेशियर वगैरह में जम गया, तो फिर सॉलिड बन गया। ठीक है, कंडेंस। अब ये देखो, जब कोई भी सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये मैं 3 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इस पूरे वर्कशीट में एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट हम बाकी पहले कर चुके हैं। ये नया वर्ड है आज का हमारा, कि जब जैसे कि तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, आप लोगों ने वो देखी है ना, कपड़े में हम अलमीरा में वो रखते हैं, वो गोलियां सी, नेपथलीन की गोलियां होती हैं, नेपथलीन की, ताकि कीड़े वीड़े ना लगे कपड़ों में। तो थोड़ा टाइम बाद देखोगे 4-5 महीने में उनका साइज भी कम हुआ मिलेगा, छोटी छोटी हो जाएंगी, और कई तो उड़ी जाती हैं बिल्कुल ही। तो वो क्या हुआ, वो सॉलिड थी और डायरेक्टली क्या होती थी, वेपराइज होकर वो उड़ जाती है। ठीक है, तो वो एक सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। आप दूसरे एग्जाम्पल कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये हमारा हो गया। ओके, नेम ए मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल 3 स्टेट्स। तो देखिए, वाटर से बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर सॉलिड होता है, क्या होता है, आइस की फॉर्म में। ठीक है ना, फिर वाटर तो मतलब लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, और जब भाप बनता है, वेपराइज होता है, तो गैस की फॉर्म में लेता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा है, इसको लिखवाना पड़ेगा। व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड यहाँ से चेप देना पूरा का पूरा उठा के। और दूसरा, आपकी इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है कंपाउंड्स के बारे में, अगर जो लोग थोड़ा सा ज्यादा याद करना चाहते हैं तो वहां से भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड बाय केमिकल प्रोसेस, एग्जाम्पल वाटर, ग्लूकोज एंड साल्ट आर कॉल्ड कंपाउंड। अब नेम तो यहीं से ले लो, उठा लो यहाँ से 2-4, वाटर भी है, ग्लास भी है, सॉल्ट भी है, HCl ले लो। अब देखो, व्हाट आर मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर when we combine 2 things then it becomes a mixture। और मिक्सचर की आपको डेफिनेशन पिछली वर्कशीट से उठानी है। बाकी which type of mixture formed when you mix the salt plus water, soil plus water। तो ये salt plus water से क्या बनेगा, होमोजीनियस बनेगा, soil plus water से हेट्रोजीनियस बनेगा, और मिल्क प्लस वाटर से कोलोइड्स बनेगा, लेकिन है तो हेट्रोजीनियस ही ना। तो ये आपको देखो, ये भी हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस, और ये होमोजीनियस है, और ये हेट्रोजीनियस है, ये वाला हेट्रोजीनियस है। ठीक है, लिख लेना। तो अब हमारे हो गए सारे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्स थोरोली। मैंने बताया कि मिक्स बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, इसके पार्टिकल का डायमीटर भी इतना ही होता है, 1 एन और 10 एन तक ही। और सस्पेंशन जो है कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, एंटायरली मिक्स नहीं होता। ठीक है, अनमिक्स्ड रहता है, नीचे गिर जाता है बॉटम में जाके। और डिस्पर्स पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन सस्पेंशन आर लार्जर देन। अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन के पार्टिकल बड़े होते हैं या फिर सस्पेंशन के, तो नहीं घुलते हैं तो सस्पेंशन के पार्टिकल ही बड़े होंगे ना। और अगर आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इन तीनों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए दे दिया जाए तो क्या करोगे, तो कोलाइड बीच में आएगा। पहले सॉल्यूशन के छोटे होते हैं,
फिर कोलोइड्स के छोटे होते हैं और फिर सस्पेंशन के, ठीक है, सबसे छोटे सॉल्यूशन के होते हैं। द डायमीटर यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये हो गया सस्पेंशन हमारा। अभी कोलाइड्स भी थोड़ा सा देख लो, कई बार कोलाइड्स का भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। कोलाइड्स सॉल्यूशन और कोलाइड सस्पेंशन इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में लाई करते हैं ये। तो ये होगी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। सो गाइस देखिए, समझाती तो मैं हिंदी में ही हूँ एंड आई वांट सजेशन कि मैं दोनों पीडीएफ को साथ में रख के आप लोगों को एक ही वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम की मिक्सअप करके प्रोवाइड कर दूं, सो दैट कि जो वर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में मुश्किल लगते हैं वो देख सके और जो इंग्लिश वालों को थोड़े मुश्किल लगते हैं वो हिंदी में देख सके। इट्स अप टू यू, आपका सजेशन ही वर्क करेगा, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कल सब लोग ऑनलाइन आए थे तो बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट्स एंड लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं। जब बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक हो जाते हैं, तो फिर लगता है कि ठीक है, एक और वीडियो बनाया जाए, प्रॉपर सारी वर्कशीट प्रोवाइड की जाए बच्चों को। तो कमेंट्स एंड लाइक करते रहिए, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए एंड पढ़ते रहिए, खूब खेलते रहिए। और पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।